हे एवरीवन, वीडियो का टाइटल पढ़ के आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम पॉजिटिव और नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज के बीच के डिफरेंस को समझने वाले। लेकिन इससे पहले मैं ये दोनों का डिफरेंस बताऊं, आपको मैं 5 सेकंड देता हूं। कमेंट सेक्शन में इन दोनों टाइप को एक वर्ड में डिफाइन करो। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंट। वहीं नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है शाय, फियर या सिंपली लैक ऑफ कॉन्फिडेंट भी बोल सकते हो। अच्छा, आप बताओ, इंटरव्यू देते वक्त दोनों हाथों को टेबल पे रख के उंगलियों को आपस में मिला के बातें करना कौन से टाइप का बॉडी लैंग्वेज है? अगर आंसर पता है तो ये भी कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हम बॉडी के अलग अलग जेस्चर्स और सिग्नल्स के थ्रू पॉजिटिव और नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज के बीच के डिफरेंस को समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी Mr.EUS23 पे जरूर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 1, द शोल्डर जेस्चर्स। देखो, किसी से भी बात करते वक्त आप ये इजीली मालूम कर सकते हो कि वो इंसान कॉन्फिडेंट फील कर रहा है या नहीं, सिंपली उनके शोल्डर के जेस्चर्स को ऑब्जर्व करके। अगर आप ऑब्जर्व करते हो कि बात करते वक्त सामने वाले की बैक थोड़ी पीछे है, चेस्ट थोड़ा आगे की तरफ पुश्ड है और जिससे उसकी नेक भी विजिबल है, तो ये पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज सिग्नल होता है, विच शोज कि सामने वाला इंसान बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। वहीं अगर आप ऑब्जर्व करते हो कि सामने वाले इंसान का बॉडी जेस्चर कुछ इस तरह का है, जहां उसके दोनों शोल्डर ऊपर उठे हुए और हेड नीचे हो गया है, जहां ऐसा लग रहा है कि दोनों शोल्डर के बीच हेड फंस गया है, तो ये नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज सिग्नल होता है, विच शोज कि सामने वाला इंसान खुद को बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहा है। नंबर 2, द आर्म जेस्चर्स। अगर आप ऑब्जर्व करते हो कि बात करते वक्त एक इंसान के आर्म्स का जेस्चर कुछ इस तरह का है, जहां उसने अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से दूर कुछ 30 सेंटीमीटर के डिफरेंस में रखा है, जैसे कि उसने कोई बॉल पकड़ा हो, तो ये साइन होता है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज सिग्नल का, विच शोज कि वो इंसान जिस भी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा है उसको लेके वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। वही जब इंसान क्रॉस आर्म करके बात कर रहा होता है या कुछ बोल रहा होता है, तो ये नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज सिग्नल होता है, विच शोज कि उसे अपनी बातों को लेके इनसिक्योरिटी हो रही है और वो खुद अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। नंबर 3, द हैंड फिंगर जेस्चर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो या इवन इलॉन मस्क के इन हैंड जेस्चर्स को केयरफुली ऑब्जर्व करो। आपको उनकी उंगलियों के थ्रू एक पिरामिड शेप बनता हुआ दिखेगा। ये साइन होता है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज सिग्नल का, जो एक इंसान बात करते वक्त बार बार तब करता है जब वो किसी टॉपिक के बारे में कॉन्फिडेंटली डिस्कशन या एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है। वहीं अगर आप ऑब्जर्व करते हो कि बात करते वक्त सामने वाले इंसान के हाथों की उंगली एक दूसरे के अंदर मिली हुई है कुछ इस तरह से, तो ये नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज सिग्नल होता है, विच शोज कि सामने वाला इंसान बात करते वक्त बहुत ही ज्यादा नर्वस और इनसिक्योर फील कर रहा है और वो जो भी बोल रहा है उसको लेके वो शायद पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है। नंबर 4, द सीटिंग जेस्चर। सपोज करो आप अपने किसी क्लाइंट के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील के ऊपर डिस्कशन कर रहे हो। अब उनसे बिना पूछे सिर्फ उनके हैंड के पोजीशन को ऑब्जर्व करके आप मालूम कर सकते हो कि आपका वो क्लाइंट उस डील में इंटरेस्टेड है या नहीं। अगर आप बात करते वक्त ऑब्जर्व करते हो कि वो स्ट्रेट बैठा है और उसके दोनों हाथ हिप्स या थाइस पे है कुछ इस तरह से, तो ये पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज सिग्नल होता है, विच शोज कि वो उस डील में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है और आपसे फर्दर डिस्कशन करना चाहता है। वहीं अगर आप ऑब्जर्व करते हो कि बात करते वक्त उसके हाथ हिप्स की जगह नीज पे और वो थोड़ा लीन फॉरवर्ड हुआ है, तो ये नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज सिग्नल होता है, जो इंडिकेशन होता है कि उसे आपकी पिच बोरिंग लगी है, जिसकी वजह से वो उस डील में इंटरेस्टेड नहीं है और वहां से जाना चाहता है। नंबर 5, द आई जेस्चर। ये एक बहुत ही कॉमन जेस्चर है जो मोस्ट ऑफ यू जानते होगे और ऑब्जर्व भी करते होगे। अगर बात करते वक्त आप ऑब्जर्व करते हो कि सामने वाला इंसान आपसे आई कांटेक्ट बना के बिना आई को ब्लिंक किए बातें कर रहा है, तो ये पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज सिग्नल होता है, विच शोज कि वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और डिटरमाइंड है। वहीं अगर आप ऑब्जर्व करते हो कि बात करते वक्त वो आई कांटेक्ट नहीं बना रहा है और बार बार सामने देखने की जगह इधर उधर देख रहा है, तो ये नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज सिग्नल होता है, विच शोज कि शायद उसे आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं है और वह बहुत ही ज्यादा बोरिंग फील कर रहा है। नंबर 6, द लोअर फेस जेस्चर।
ये जेस्चर बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करने पर देखने को मिलता है। अगर आप ऑब्जर्व करते हो कि जब कोई इंसान बात कर रहा है तो उस टाइम वो मुंह खोल के मतलब लिप्स को वाइड ओपन करके बात कर रहा है, जिससे उसके जॉज भी वाइड हो चुके, तो ये पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज सिग्नल होता है विच शोज के सामने वाला इंसान कॉन्फिडेंटली आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन वही बात करते वक्त अगर वो स्ट्रेस या नर्वस फील कर रहा है तो उसके चेहरे के थ्रू नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज सिग्नल देखने को मिलते, जहां वो अपनी लिप्स को बहुत कम ओपन करके मुंह में बात को दबा के बात करता है, जिसकी वजह से उसके जॉ मसल भी श्रिंक होते हुए दिखते हैं। ऑल्सो जब बात करते वक्त उसे सुपीरियोरिटी या डोमिनेंस शो करना होता है तो ऐसे सिचुएशन में वो अपनी चिन को थोड़ा ऊपर करके बात करता है, विच अगेन शोज अ नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज सिग्नल। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, ये थे कुछ पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव बॉडी जेस्चर और सिग्नल जिसे ऑब्जर्व करके आप सामने वाले के स्टेट ऑफ माइंड को रीड कर सकते हो। अप टू एंड ये बातें मैंने आपको विदाउट सेइंग अ वर्ड बुक से बताई है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो डेट वो भी इन जेस्चर्स को ऑब्जर्व करके पॉजिटिव और नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज के बीच के डिफरेंस को समझ सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि क्या आप कॉन्फिडेंटली खुद को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर पाते हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूले। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।